हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए एक और नई रीडिंग के साथ। और फ्रेंड्स, आज की रीडिंग कैंडल वैक्स रीडिंग है और इसका टॉपिक है आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। तो रिचुअल पहले करेंगे, हम पानी को चार्ज करेंगे। थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज़ इस पानी को चार्ज करें, प्लीज़ इस पानी को चार्ज करें जिससे मुझे एक्यूरेट मैसेज मिले हमारे सभी व्यूअर्स के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप लोग सभी ओपन माइंड होकर देखिएगा रीडिंग को, एंजॉय करिएगा रीडिंग को। हो सकता है कि कुछ बातें कुछ व्यूअर्स के साथ रेजोनेट ना करें। अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट नहीं करती है, कोई बात नहीं, इसको स्किप करिएगा और कोई और रीडिंग को देखिएगा। अगर आपसे मैच होती है, रेजोनेट होती है, वेल डन, बहुत अच्छी बात है। और फ्रेंड्स, ये टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब देखेंगे आपसे रेजोनेट करेगी। और जेंडर फ्री है, मेल फीमेल सभी का मोस्ट वेलकम है हमारे चैनल पर। ये रीडिंग मैं सभी के लिए करती हूँ। एनर्जी की बात होती है, आपके अंदर जो भी एनर्जी है, जो एनर्जी आपको यहाँ तक खींच कर लाई है, या फिर डिवाइन की मर्जी है, इसलिए ये मैसेज आप तक पहुँचा है, इसलिए ये वीडियो आप तक पहुँचा है। तो प्लीज़ देखिएगा, इसमें ज़रूर से आपके लिए मैसेजेस होंगे। शुरू करते हैं रीडिंग को, देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच मेरे सभी असेंडेड मास्टर्स, थैंक यू सो मच मेरे सभी स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच एंजल्स, आर्कएंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज़ मुझे गाइड करें। फ्रेंड्स, आपके पर्सन की जो करंट एनर्जी है वो ये बता रही है उनको कि उनके ऊपर उनके पेरेंट्स का या थर्ड पार्टी का अभी थोड़ा सा कब्जा ज़्यादा है। कब्जा मीन्स ये कह सकते हैं कि वो अभी उन लोगों की तरफ ज़्यादा झुके हुए हैं, उन लोगों की बातों को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, उन लोगों की बातों को सुन रहे हैं। उनकी जो करंट फीलिंग है वो यही है। लेकिन वो इन सब की ओर से निकलना चाहते हैं क्योंकि वो बुरी तरह से थक चुके हैं, पक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। वो निकलना चाहते हैं, अपने दिमाग को शांत करना चाहते हैं और फैमिली की जो चक है उसको वो पीछे छोड़ना चाहते हैं। अपने लिए वो एक पीसफुल टाइम चाहते हैं, पीसफुल एनर्जी चाहते हैं। और ये एनर्जी उनको आपसे मिलती है। आप उनके लिए फ्यूल का काम करती हो। भाई, जैसे हम काम करते हैं घर में, हम थक जाते हैं, फिर हम क्या करते हैं, हम रेस्ट करना चाहते हैं, हम अपने मनपसंद गाने सुनना चाहते हैं, गाने सुन के हम इंजॉय करना चाहते हैं, रेस्ट करना चाहते हैं, अपने माइंड को शांत करना चाहते हैं। सेम टू सेम फीलिंग आपके पर्सन के साथ है। वो इस वक्त आपके साथ होना चाहते हैं, आपके साथ वक्त गुजारना चाहते हैं, लेकिन वो परेशान हैं। वो ये सोचते हैं कि आपसे बात करेंगे, आप कमिटमेंट मांगोगी, आपको उन पर ट्रस्ट नहीं है। आप सोचोगी कि ये बंदा अपने मतलब के लिए मेरे पास आता है और उसके बाद ये गायब हो जाता है। तो ये सोचकर वो घबरा रहे हैं और आपसे कांटेक्ट करने में भी थोड़ा सा कतरा रहे हैं। उनको ये लगता है कि वो आपसे अगर बोलेंगे कि उनको आपके साथ थोड़ा सा टाइम गुजारना है, पीसफुल टाइम स्पेंड करना है, बातें करनी हैं, कुछ अपने दर्द बताने हैं, कुछ आपकी सुननी है, तो आप उनको एग्री नहीं करोगी। आप उनको ये बोलोगी कि आप मतलब परस्त हो, आपको जब मतलब होता है तभी आप आते हो और उसके बाद आप गायब हो जाते हो। तो इन सब बातों को सोच कर वो उन्हीं अपनी फैमिली की टेंशन के बीच में ही झूलते रहते हैं, उन्हीं में घूमते रहते हैं, उन्हीं में परेशान रहते हैं। उनकी हिम्मत नहीं है कि वो आपसे आकर बात कर सकें। बहुत ज़्यादा
सोच विचार हैं उनके मन में, मतलब बहुत ज़्यादा सोचते हैं, लिमिटलेस थॉट चलते रहते हैं डे नाइट, लेकिन किसी भी बात का उनको सॉल्यूशन नहीं मिलता है, चाहे कितना भी सोच लें। क्योंकि होता ये है फ्रेंड्स कि जो हम किस्मत में लिख कर आए हैं ऊपर, जो अपने कर्मा में लिख कर आए हैं, उससे पहले तो कुछ होना ही नहीं है। जो भी होता है अपने टाइम पर ही होता है। उनकी बहुत पैशनेट एनर्जी है फ्रेंड्स। उनको अभी एनर्जी लेवल पर आपका साथ चाहिए, बड़ी शिद्दत से चाहिए। बहुत ऑब्सेसिंग वाली एनर्जी है उनकी। उनको रात भर वो आपके बारे में सोचते होंगे, या फिर ऐसा भी होता है कई बार कि उनकी स्लीपलेस नाइट्स कटती हैं, नींद नहीं आती है उनको, सो नहीं पाते हैं। आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और इस सोच को लेकर काफ़ी परेशान रहते हैं कि आप उन पर कब ट्रस्ट करोगी, या आप कब उनको ये विश्वास करोगी कि वो सोल लेवल पर आपसे कनेक्टेड हैं। उनका अभी जो नेक्स्ट एक्शन दिख रहा है फ्रेंड्स, वो ये है कि वो आपसे सॉरी बोल सकते हैं, आपसे बात करने के लिए आगे आ सकते हैं, आपको किसी न किसी तरीके से अप्रोच करने की कोशिश कर सकते हैं। ये उनका नेक्स्ट एक्शन हो सकता है। उनको हो सकता है कि अभी कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस हो, इस वजह से उनको पैसे की ज़रूरत है। तो कुछ व्यूअर्स के पर्सन उनसे ये भी डिमांड कर सकते हैं कि आप फाइनेंशियली लेवल पर उनकी हेल्प कर सको। उनकी फैमिली में कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स हैं, ज़्यादा ही ड्रामे हैं, कर्मा क्लियरेंस है। जो कर्मा है एक दूसरे के साथ वो क्लियर हो रहे हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा पैनिक टाइम है, लेकिन वो भी निकल जाएगा। वक्त कोई भी हो फ्रेंड्स, रुकता नहीं है, वक्त निकल जाता है धीरे धीरे। उनको कभी कभी ये लगता है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं, आप इम्पेशेंट हो जाते हैं, आप ये सोचते हैं कि जो भी होना है अभी हो जाए। और कुछ व्यूअर्स को ये भी है मैसेज कि आपके पर्सन आपसे शायद एज में छोटे हैं, इसलिए उनको ये लगता है कि अभी वक्त है। लेकिन हमारे व्यूअर्स हो सकता है कि एज गैप में हैं, उनसे 2-4 साल बड़े हैं, 5 साल बड़े हैं, और हमारे व्यूअर्स को ये फीलिंग आती है कि अब समय नहीं है, समय हाथ से रेत की तरह फिसलता जा रहा है। इसलिए भी हमारे व्यूअर्स परेशान हैं। आप लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ एक अबंडेंस आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर एक पीकॉक की आकृति बनी हुई है। कुछ ना कुछ तो चेंज आएगा सिचुएशन में। फ्रेंड्स, जैसे सडन से कैंडल पानी में गिरी है ना, अचानक से, मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। तो सेम टू सेम यही कंडीशन आपकी लव लाइफ में होने वाली है। कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड होगा, आपको उसका बिल्कुल एहसास नहीं होगा कि ऐसा कुछ होने वाला भी है, और अचानक से होगा। मैंने नहीं सोचा था कि ये कैंडल अचानक से डिप हो जाएगी, पानी में गिर जाएगी। तो ये एक साइन है कि आप लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ अचानक से होगा। अब ये लव लाइफ से भी रिगार्डिंग हो सकता है, ये आपकी फाइनेंशियल लाइफ से भी रिगार्डिंग हो सकता है। हो सकता है कि मतलब
उनकी फैमिली मेम्बर्स आकर आपसे बात करें, या हो सकता है कि आपको कहीं से अचानक से कोई अमाउंट मिले, आपने किसी को पैसा दिया हो उधार, वो मिले, या फिर कुछ व्यूअर्स को ये भी हो सकता है कि आपको कहीं एक अच्छा ऑफ़र आ सकता है जॉब का, क्योंकि यहाँ पर तीनों ही वाइब्रेशंस निकल कर आ रही हैं। हालांकि ये उनकी एनर्जी पिक करने की रीडिंग है और उनका नेक्स्ट एक्शन जानने की। तो उनका जो नेक्स्ट एक्शन है वो यही है कि वो आपको किसी न किसी तरीके से मनाने की कोशिश करेंगे, आप तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि देखो वक्त जैसा है अभी उसमें गो विथ फ्लो रहो, बहुत जल्द टाइम हमारे फेवर में होगा, ऐसा नहीं होगा कि हमेशा वक्त ऐसा ही बना रहे, बहुत जल्द चीज़ें संभलेंगी, हमारे फेवर में होंगी। और जब वक्त हमारे फेवर में होगा तो फिर हम जो करेंगे उसमें सफल होंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग आपके पर्सन की करंट एनर्जी और उनका नेक्स्ट एक्शन। तो उनका नेक्स्ट एक्शन तो मुझे अभी यही दिख रहा है कि वो आपको थोड़ा सा सब्र रखने के लिए कहेंगे, आपसे आएंगे, मिलेंगे, अपनी बात बताएंगे, सारी चीज़ें जो राज हैं उन राज को पर्दाफाश करेंगे, बताएंगे सारे राज आपको, अपनी फैमिली के हैं या उनके फ्रेंड्स के हैं या थर्ड पार्टी के हैं, जो भी राज हैं वो सारे के सारे पर्दाफाश होंगे आपके आगे। लेकिन आपको थोड़ा सा सब्र रखने के लिए कह रहे हैं, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। और देखिए सब्र बहुत बड़ी चीज़ होती है फ्रेंड्स। देखिए सबरी ने कितने वर्ष भगवान श्री राम जी का इंतज़ार किया। वो एक भील जो होते हैं ना आदिवासी, उनकी पुत्री थी और उनकी बेटी थी। वो लोग शादी करते थे जब आदिवासी लोग, तो शादियों में बलि चढ़ाया करते थे जानवरों की। तो सबरी माता को ये पसंद नहीं था, उन्होंने अपना घर छोड़ दिया इसलिए कि उन्हें शादी नहीं करनी थी और उनकी शादी में जानवरों की हत्या हो ये वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए उन्होंने घर छोड़ दिया, तपस्या करने लगी। तो एक महात्मा थे, उन्होंने बोला उनको कि आपको श्री राम मिलेंगे, आपको भगवान स्वयं दर्शन देंगे। उन्होंने बहुत इंतज़ार किया, उनकी युवावस्था से लेकर, सोचिए वो शादी के वक्त अपने घर से चली गई थी और तब से लेकर वृद्धावस्था में भगवान श्री राम जी उनके पास आए। वो नित्य प्रति यही करती थी, अपने घर को फूलों से सजाती थी, डेली वो बेर तोड़ कर लाती थी, उनको छक के रखती थी, नित्य प्रति का उनका ये काम था। उन्हें नहीं पता था कि भगवान कब आएंगे, लेकिन वो डेली ये काम करती थी। उनको लगता था कि शायद वो आज आ जाएंगे, शायद वो आज आ जाएंगे। तो देखिए अगर आप में श्रद्धा है, अगर आप में भरोसा है, तो यूनिवर्स आपका भरोसा टूटने नहीं देगी। आपको भरोसा रखना है ईश्वर पर, भरोसा रखना है अपने पर्सन पर। अगर आपके मन में विश्वास है तो आपका मन चाहा काम जरूर से होगा। तो फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। अब हम कुछ उनकी ओर से चैनल्ड मैसेज निकाल लेते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। और देखिए थर्ड पार्टी में किस तरीके से फंसे हुए हैं, आपको दिख रहा है यहाँ पे ट्रायंगल बना हुआ है। तो फैमिली है, आप हैं, वो हैं, फैमिली के ड्रामे चल रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें हमारे व्यूअर के पर्सन, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं आज। थैंक यू। और हम कुछ यूनिवर्स के चैनल मैसेज भी चेक करेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहती है। ओ माय गॉड, देखिए प्लीज़ बिलीव माई लव फॉर यू इज़ ट्रू। तो आपसे कह रहे हैं कि प्लीज़ ट्रस्ट रखो, जैसा कि रीडिंग में भी निकल कर आया है कि वो आपसे कह रहे हैं कि भरोसा रखिए उन पर, गो विद फ्लो रहिए वक्त के साथ, चीज़ें सब आप लोगों के फेवर में होंगी। तो आप पर कह रहे हैं कि प्लीज़ बिलीव मी।
आई रियलाइज़ नाउ वॉट आई लॉस्ट। तो आपसे कह रहे हैं कि मैंने अब ये रियलाइज़ किया है कि मैंने क्या खोया है, आपसे बोल रहे हैं। आई वॉन्ट चेंज नाउ फॉर द बेस्ट। आई वॉन्ट चेंज मी नाउ फॉर द बेस्ट। आपसे कह रहे हैं कि वो खुद को बदलना चाहते हैं, अपना बेस्ट वर्जन बनाना चाहते हैं।